मंत्री ने कहा, तू बेकार ही मुझे गुस्सा दिला रही है। आखिर क्यों तू मरना चाहती है? क्यों अपने प्राणों से इतनी रुष्ट है? सुन ले, जो भी व्यक्ति किसी काम को बगैर सोच विचार के करता है, उसे बाद में पछताना पड़ता है। मुझे भय है कि तेरी दशा उस गधे की तरह न हो जाए जो सुख से रहता था किंतु मूर्खता के कारण दुख में पड़ा। अमरलता ने कहा, यह एक कहानी मुझे बताइए। मंत्री ने कहा, अच्छा ठीक है तो सुन। एक बड़ा व्यापारी था जिसके गांव में बहुत से घर और कारखाने थे जिनमें तरह तरह के पशु रहते थे। एक दिन वो अपने परिवार सहित कारखानों को देखने के लिए गांव गया। उसने अपनी पशुशाला भी देखी जहां एक गधा और एक बैल बंधे हुए थे। उसने देखा कि वे दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। वो व्यापारी पशु पक्षियों की बोली समझता था। वो चुपचाप खड़ा होकर दोनों की बातें सुनने लगा। बैल ने गधे से कहा, तू बड़ा ही भाग्यशाली है, सदैव सुखपूर्वक रहता है। मालिक हमेशा तेरा ख्याल रखता है। तेरी रोज मलाई दलाई होती है। खाने को दोनों समय जौ और पीने के लिए साफ पानी मिलता है। इतने आदर सत्कार के बाद भी तुझसे केवल यह काम लिया जाता है कि कभी काम पड़ने पर मालिक तेरी पीठ पर बैठकर कुछ दूर चला जाता है। तुझे दाने घास की कभी कमी नहीं होती और तू जितना भाग्यवान है, मैं उतना ही अभागा हूं। मैं सवेरा होते ही पीठ पर हल लाद कर जाता हूं। वहां दिन भर मुझे हल में जोत कर चलाते हैं। हलवाहा मुझ पर बराबर चाबुक चलाता रहता है। उसके चाबुकों की मार से पीठ और जुए से मेरे कंधे छिल गए हैं। सुबह से शाम तक ऐसा कठिन काम लेने के बाद भी ये लोग मेरे आगे सूखा और सड़ा भूसा डालते हैं जो मुझसे खाया नहीं जाता। रात भर मैं भूखा प्यासा अपने गोबर और मूत्र में पड़ा रहता हूँ और तेरी सुख सुविधा पर ईर्ष्या किया करता हूँ। गधे ने ये सुनकर कहा, ए भाई, जो कुछ तू कहता है सब सच है। सचमुच तुझे बड़ा कष्ट है, किंतु जान पड़ता है तू इसी में प्रसन्न है। तू स्वयं ही सुख से रहना नहीं चाहता। तू यदि मेहनत करते करते मर जाए तो भी ये लोग तेरी दशा पर तरस नहीं खाएंगे। अतएव तू एक काम कर, फिर वे तुझसे इतनी मेहनत नहीं लिया करेंगे और तू सुख से रहेगा। बैल ने पूछा कि ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है? गधे ने कहा, तू अपने को रोगी दिखा, एक शाम का भूसा ना खा और अपने स्थान पर चुपचाप लेट जा। बैल को यह सुझाव बड़ा अच्छा लगा। उसने गधे की बात सुनकर कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। तूने मुझे बड़ा अच्छा उपाय बताया है। भगवान तुझे प्रसन्न रखें। दूसरे दिन प्रातःकाल हलवाहा जब पशुशाला में ये सोचकर गया कि रोज की तरह बैल को खेत जोतने के लिए ले जाए, तो उसने देखा कि रात को लगाया सारा चारा ज्यों की त्यों रखा है और बैल धरती पर पड़ा हाँफ रहा है। उसकी आंखें बंद हैं और उसका पेट फूला हुआ है। हलवाहे ने समझा कि बैल बीमार हो गया है और यह सोचकर उसे हल में न जोता। उसने व्यापारी को बैल के बीमारी की सूचना दी। व्यापारी ये सुनकर जान गया कि बैल ने गधे की शिक्षा पर कार्य करके स्वयं को रोगी दिखाया है। अतएव उसने हलवाहे से कहा कि आज गधे को हल में जोत दो। इसलिए हलवाहे ने गधे को हल में जोतकर उससे सारे दिन काम लिया। गधे को खेत जोतने का अभ्यास नहीं था। वो बहुत थक गया और उसके हाथ पांव ठंडे होने लगे। शारीरिक श्रम के अतिरिक्त सारे दिन उस पर इतनी मार पड़ी थी कि संध्या को घर लौटते समय उसके पांव भी ठीक से नहीं पड़ रहे थे। इधर बैल दिन भर बड़े आराम से रहा। वो सारा चारा खा गया और गधे को दुआएं देता रहा। जब गधा गिरता पड़ता खेत से आया तो बैल ने कहा कि भाई, तुम्हारे उपदेश के कारण मुझे बड़ा सुख मिला। गधा थकान के कारण उत्तर न दे सका और आकर अपने स्थान पर गिर पड़ा। ये मन ही मन अपने को धिक्कारने लगा कि अभागे तूने बैल को आराम पहुंचाने के लिए अपनी सुख सुविधा का विनाश कर दिया। मंत्री ने इतनी कथा कहकर कहा, बेटी, तू इस समय बड़ी सुख सुविधा में रहती है।
तू क्यों चाहती है कि गधे के समान स्वयं को कष्ट में डाले? अमरलता अपने पिता की बात सुनकर बोली, इस कहानी से मैं अपनी जिद नहीं छोड़ूंगी। जब तक आप महाराज से मेरा विवाह नहीं करेंगे, मैं इसी तरह आपके पीछे पड़ी रहूंगी। मंत्री बोला, अगर तू जिद पर अड़ी रही तो मैं तुझे वैसा ही दंड दूंगा जो व्यापारी ने अपनी स्त्री को दिया था। अमरलता ने पूछा, व्यापारी ने क्यों स्त्री को दंड दिया और गधे और बैल का क्या हुआ? मंत्री ने कहा, दूसरे दिन व्यापारी रात्रि भोजन के पश्चात अपनी पत्नी के साथ पशुशाला में जा बैठा और पशुओं की बातें सुनने लगा। गधे ने बैल से पूछा, सुबह हलवाहा तुम्हारे लिए दाना घास लाएगा, तो तुम क्या करोगे? बैल ने कहा, जैसा तुमने कहा है वैसा ही करूंगा। गधे ने कहा, नहीं, ऐसा ना करना, वरना जान से जाओगे। शाम को लौटते समय मैंने सुना कि हमारा स्वामी अपने रसोइये से कह रहा था कि कल कसाई को बुला लाना और बैल जो बीमार हो गया है उसका मांस और खाल बेच डालना। मैंने जो सुना था वो मित्रता के नाते तुझे बता दिया। अब तेरी इसी में भलाई है कि सुबह जब तेरे आगे चारा डाला जाए तो तू उसे जल्दी से उठकर खा ले और स्वस्थ बन जा। फिर हमारा स्वामी तुझे स्वस्थ देखकर तुझे मारने का इरादा छोड़ देगा। ये बात सुनकर बैल भयभीत होकर बोला, भाई, ईश्वर तुझे सदा सुखी रखे, तेरे कारण मेरे प्राण बच गए। अब मैं वही करूंगा जैसा तूने कहा है। व्यापारी ये बात सुनकर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसकी स्त्री को इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ। वो पूछने लगी, तुम अकारण ही क्यों हंस पड़े? व्यापारी ने कहा, यह बात बताने की नहीं है, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं बैल और गधे की बातें सुनकर हंसा हूँ। स्त्री ने कहा, मुझे भी वह विद्या सिखाओ जिससे पशुओं की बोली समझ लेते हैं। व्यापारी ने इससे इनकार कर दिया। स्त्री बोली, आखिर तुम मुझे ये क्यों नहीं सिखाते? व्यापारी बोला, अगर मैंने तुझे यह विद्या सिखाई तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। स्त्री ने कहा, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। क्या वो आदमी जिसने तुझे ये सिखाया था सिखाने के बाद मर गया? तुम कैसे मर जाओगे? तुम झूठ बोलते हो। कुछ भी हो, मैं तुमसे ये विद्या सीख कर ही रहूंगी। अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी। व्यापारी की पत्नी ने जिद पकड़ ली। क्या व्यापारी अपनी पत्नी को समझा पाएगा? क्या अमरलता व्यापारी की कथा सुनकर अपनी जिद त्याग देगी? जानने के लिए जुड़े रहिए जोड़ी की पॉड्डी चैनल से और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।